दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम ग्रेविटी फॉल्स के बारे में शुरू से आखिर तक बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिला ताखीर। ग्रेविटी फॉल्स की दुनिया बहुत पहले शुरू हुई थी, जदीद दुनिया से भी पहले, और उस वक्त से जब लामहदूद दुनियाओं का वजूद नहीं था, जैसे कि दूसरी फ्लैट डायमेंशन जहाँ फ्लैट मखलूकात और फ्लैट दिमाग रहते थे, जहाँ बिल रहता था। तसव्वुर करें कि दूसरी डायमेंशन में रहना एक फ्लैट दुनिया में फ्लैट दिमागों और फ्लैट ख्वाबों के साथ, लेकिन उसने अपनी दुनिया को आज़ाद किया और उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे ये पसंद नहीं थी। वो इंसानी डायमेंशन को आज़ाद करने आया था। मैंने अपनी डायमेंशन को आज़ाद किया स्टैनफोर्ड, और अब मैं तुम्हारी डायमेंशन को आज़ाद करने आया हूँ। लेकिन उसने अपनी दुनिया को तबाह कर दिया ताकि वो उससे निकल सके, और वो इंसानी दुनिया के साथ भी यही करने जा रहा था। नाइटमेयर वर्ल्ड में कवानीन और फिजिक्स की कमी की वजह से ये टकराव का शिकार था, इसलिए वो इंसानी दुनिया को नाइटमेयर वर्ल्ड के साथ मिलाना चाहता था। उसने इंसानों से राब्ता शुरू किया और अपना नाम बिल रखा, अपने असली नाम एवापोरेट वन के बजाय, जिसके चेहरे पर खौफ और जोश का एक अजीब सा तासुर था। एक खलाई जहाज जमीन पर उतरा और उसने ग्रेविटी फॉल्स की वादी बनाई। ये खलाई जहाज जमीन में धंस गया और लोगों ने ग्रेविटी फॉल्स की वादी छोड़ दी क्योंकि वहाँ बहुत से खौफनाक चीज़ें थीं। लगता है कि उन्होंने बिल के खिलाफ लड़ाई की थी, और दीवारों पर लिखी तहरीरों की वजह से उन्होंने ये भी लिखा कि उसे कैसे तलब किया और शिकस्त दी गई। अब हम 1842 के साल तक पहुँचते हैं। क्विंटन फैमिली, ये शख्स अमेरिका का सबसे शर्मनाक सदर था। वो अजीबोगरीब बातें कहता था, जैसे कि पैनकेक्स पर हमला करना, लेकिन उसे इसके बाद निकाल दिया गया। इसके बाद वो गया और ग्रेविटी फॉल्स बनाया, लेकिन चूंकि वो बेवकूफ़ था, एक दूसरे शख्स नाथानियल नॉर्थ वेस्ट को ग्रेविटी फॉल्स का बानी समझा गया। क्विंटन के गायब होने के बाद, जो दरअसल मूंगफली के बर्टल में महफूज कर दिया गया था ताकि वो मुस्तकबिल में जाग सके। 150 साल पहले नॉर्थ वेस्ट ने लकड़हारों से कहा कि वो पहाड़ी की चोटी पर एक किला बनाए, और उन्होंने वादा किया कि वो हर साल गांव वालों को अपने बॉल्स में मदऊ करेंगे। लेकिन कई सालों की तामीर के बाद जब उन्होंने गांव वालों को मदऊ किया तो उन्हें बाहर निकाल दिया और अपना वादा तोड़ दिया। चूंकि लकड़हारों ने तमाम दरख्त काट दिए थे, इसलिए एक सैलाब ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और उन्हें हलाक कर दिया। जबकि अमीर लोग किले के अंदर पार्टी कर रहे थे। उस दिन से किला मस्कून हो गया और लकड़हारे ज़ॉम्बी बन गए, जिन्हें हम बाद में देखेंगे। ये लानत उस वक्त तक नहीं टूटेगी जब तक नॉर्थ वेस्ट अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। अब हम पाइंस, जुड़वा बहन भाइयों के बारे में बात करेंगे, जो इस शो के मरकजी किरदार हैं। 90 की दिहाई में न्यू जर्सी में एक खानदान रहता था जहाँ बाप समेत बहुत सख्त जागीरदार रहते थे, और उनकी एक मां नफसियाती पेशगन गोई के तौर पर काम करती थी। उनके 3 बच्चे थे, फोर्ड, स्टेनले और शर्मी, जो जुड़वा बहन भाइयों का दादा था। शर्मी की एक बेटी थी और एक नामालूम शौहर से शादी की थी, जिसने मेबल और डपर पैदा हुए। फोर्ड और स्टेनले बहुत करीबी भाई थे जब तक कि वो 12 साल के न हुए। उस वक्त उन्होंने एक तबाहशुदा जहाज पाया और उसे ठीक करके दुनिया भर में सफर करने का मंसूबा बनाया। दोनों बच्चों को स्कूल में धौंस दी जाती थी क्योंकि फोर्ड की 6 उंगलियां थी, इसलिए स्टेनले ने अपने भाई और खुद के दिफा के लिए बॉक्सिंग सीखी। वो इसमें अच्छा था और उसने एक लड़की को भी बचाया जो बाद में उसकी गर्लफ्रेंड बनी। ये भाई एक टीम थे जो एक दूसरे की हिफाजत करते थे और इम्तिहानात में धोखा देते थे। लेकिन एक दिन फोर्ड को स्कॉलरशिप मिल गई क्योंकि उसने मेहनत से पढ़ाई की थी। स्टेनले ने नहीं। स्टेनले ख्वाब देखता था कि वो अपने जहाज पर दुनिया का सफर करेगा, लेकिन उसके भाई ने अपनी पढ़ाई को तरजीह दी। इसीलिए स्टेनले ने गुस्से में गैर इरादी तौर पर अपने भाई का साइंस प्रोजेक्ट तबाह कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया। इसकी वजह से फोर्ड को कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। उनके वालिद को पता चला कि क्या हुआ और उन्होंने स्टेनले को घर से निकाल दिया। इस मंजर में एक बच्चा नमूदार हुआ जो मेबल और डिपर का दादा लगता था, लेकिन स्टेनले और फोर्ड के साथ इसकी उम्र का फर्क से उनका पोता दादा जाहिर करता था। शर्मी कहता था कि उसके भतीजे और भतीजी हैं जो मेबल और डिपर हैं। शायद उनका एक बड़ा भाई था, क्योंकि दीवारों पर उसकी एक बड़ी लड़की के साथ तस्वीर थी जो शायद जुड़वा बहन भाइयों की दादी हो सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नज़रिया है। अब वापस भाइयों की तरफ स्टेनले साहिल पर खजाने ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ ना मिला। उसने स्टेन को कंपनी बनाई, लेकिन वो भी नाकाम हो गई। उसने कई बार अपनी शनाख्त बदली, चोर बना और कुछ वक्त जेल में भी गुजारा। उसने लोगों को धोखा देना जारी रखा। उसकी शादी हुई लेकिन तलाक भी हो गई। उसने कहा, मैं औरतों का माहिर नहीं हूँ। सच तो ये है कि मेरी एक बार तलाक हुई और मुझे कई बार थप्पड़ पड़े। दूसरी तरफ फोर्ड कॉलेज गया। उसने कई स्कॉलरशिप्स हासिल की और अपना वक्त गैर मामूली मज़ाहिर की तहकीक के लिए वक्फ कर दिया। तहकीक के दौरान उसे पता चला कि ग्रेविटी फॉल सबसे ज़्यादा गैर मामूली जगह है, इसलिए वो वहाँ मुंतकिल हो गया। स्टेनले अभी भी गरीब था, अपनी गाड़ी में रहता था और अपने भाई से रब्ता करने की कोशिश करता था, लेकिन कामयाब न हुआ। फोर्ड ने नॉर्थ वेस्ट की ज़मीन पर अपना घर बनाया, जो उसने आसानी से ख़रीद ली क्योंकि कोई उसे नहीं चाहता था। उसने अजीबोगरीब वाक़यात को 3 नोटबुकों में लिखना शुरू किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये अजीब मखलूक़ात और वाक़यात कहाँ से आते हैं।
اس نے غار میں ایک مثلث مخلوق کا نمونہ پایا اور ایک کتاب جس میں اس نمونے کو نہ پڑھنے کی تنبیہ تھی، لیکن وہ بہت تجسس رکھتا تھا اور اس نے بل نامی مخلوق کو بلا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، لیکن بل اس کے خوابوں میں آیا، اسے مشورے اور معلومات دیں اور اسے اپنا دماغ کنٹرول کرنے کی اجازت دی۔ بل نے اس سے کہا کہ وہ دونوں جہانوں کے درمیان ایک پورٹل بنائے گا تاکہ وہ ایک عبقری بن جائے اور تمام جوابات پا لے۔ فورڈ نے اپنے پرانے دوست فیڈل فورڈ ہیڈن میک گاکٹ کو بلایا، جو ایک شاندار معجزہ تھا، تاکہ وہ پورٹل بنانے میں اس کی مدد کرے۔ انہوں نے اس جہاز کے کچھ ٹکڑوں کو استعمال کیا جو انہوں نے بچپن میں پایا تھا۔ انہوں نے پورٹل مکمل کر لیا، لیکن پہلی آزمائش میں فیڈل فورڈ اس میں کھینچ لیا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو پاگل ہو چکا تھا اور اس نے فورڈ کو بتایا کہ یہ پورٹل تباہی لائے گا اور اسے توڑ دینا چاہیے۔ فورڈ نے اسے اتفاق نہیں کیا، اس لیے فیڈل فورڈ نے اسے چھوڑ دیا اور ایک میموری گن بنائی جو اس کی یادیں مٹا دیتی تھی، کیونکہ وہ اسے خوفزدہ تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ اس نے بلائنڈ آئی سوسائٹی بنائی جو لوگوں کی یادیں مٹانے میں مدد کرتی تھی، لیکن ہر بار جب وہ گن استعمال کرتا وہ اپنا دماغ کھوتا گیا، یہاں تک کہ وہ اولڈ مین میک گاکٹ بن گیا۔ اب واپس فورڈ کی طرف آتے ہیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ بل نے اسے زمین تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا، اس نے پورٹل بند کر دیا اور اپنی تحقیق کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ کوئی اسے پا نہ سکے۔ اس نے 10 سال بعد اپنے بھائی اسٹینلے کو بلایا تاکہ وہ اسے اپنی واحد نوٹ بک دے جو اس نے چھپائی نہیں تھی۔ اس نے باقی 2 نوٹ بک کو چھپا دیا۔ اسٹینلے مایوس تھا کہ 10 سال بعد اس کا بھائی اسے صرف ایک احسان مانگنے کے لیے بلا رہا تھا، نہ کہ اس کے ساتھ دنیا گھومنے کے لیے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور فورڈ بل کے ڈائمنشن میں پورٹل کے اندر گر گیا۔ اس وقت اسٹینلے پورٹل کو دوبارہ چالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنے بھائی کو واپس لا سکے، لیکن اسے باقی 2 نوٹ بک کی ضرورت تھی۔ اسٹینلے نے گھر کو مسٹری شاپ میں تبدیل کر دیا جہاں وہ شہریوں کو چیزیں بیچتا تھا اور فورڈ بننے کا ڈرامہ کرتا تھا۔ وہ رات کو پورٹل کو چالو کرنے کی کوشش کرتا تھا اور دن میں چیزیں بیچتا تھا۔ اس نے ایک شہری سوس کو مسٹری شاپ میں ملازم رکھا اور اسے ایک ایسی شرٹ دی جس پر تعجبی نشان تھا۔ سوس کو اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اسے اپنی دادی کی طرف سے خطوط ملے تھے تاکہ وہ اداس نہ ہو۔ اپنی سالگرہ پر اپنے والد کے نہ آنے سے مایوس تھا اور اس دن سے اس نے اپنی سالگرہ سے نفرت کی۔ میبل اور ڈپن نے اس کی مدد کی اور اسے ماضی میں ٹیلی پورٹ کیا تاکہ وہ ایک خواہش مانگ سکے، لیکن اس نے اپنے والد کو واپس لانے کے بجائے پیزا مانگا۔ اس وقت فورڈ اس ڈائمنشن میں تھا، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا بھائی اس کی مدد کے لیے کیمیکل مواد چوری کر رہا تھا تاکہ پورٹل کو دوبارہ کھول سکے۔ ڈفر اور میبل جو شرمی کے پوتے پوتی ہیں، گریوٹی فالز پہنچے۔ یہ جڑواں بہن بھائی مختلف تھے لیکن ہمیشہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے تھے۔ موجودہ وقت میں وہ گریوٹی فالز کی سیر کر رہے ہیں اور مہم جوئی کر رہے ہیں۔ ڈپر ذہین اور تجسس رکھتا ہے جبکہ میبل بچکانہ اور لڑکوں کی توجہ سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ ایک دن ڈپر نے تیسرے نوٹ بک کو اتفاقاً پایا جب انکل فورڈ نے اسے جنگل میں بینرز لٹکانے کو کہا۔ اس نے نوٹ بک پڑھنا شروع کی اور راز جاننے لگا، جیسے کہ اسے پتہ چلا کہ بونے اصلی ہیں کیونکہ وہ میبل سے محبت کر بیٹھے اور اسے اغوا کر لیا، لیکن انہوں نے ویکیوم کلینر سے اسے بچایا۔ انہوں نے ایک جھیل کی مخلوق بھی دریافت کی جو دراصل اولڈ مین میک گاکٹ تھا جو اپنے بیٹے کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک ویکس میوزیم بھی پایا جو انکل اسٹین نے بنایا تھا۔ میبل نے انکل اسٹین کے لیے ایک ویکس کا مجسمہ بنایا لیکن اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ دوسرے ویکس مجسموں نے یہ کیا کیونکہ اسٹین نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ گڈہیون گلیفل شو کا پہلا ولن تھا۔ اسے میبل پسند تھی اور اس نے ایک تعویذ استعمال کر کے اسے اپنے ساتھ باہر جانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میبل کو بچا لیا۔ تاہم اس نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور تیسری قسط میں ہمیں پتہ چلا کہ ڈپر کے پاس تیسری کتاب تھی۔ ڈپر نے قصبے کی ایک لڑکی وینڈی کو متاثر کرنے کی کوشش کی، اس لیے وہ اس کے ساتھ ایک متروکہ مسٹری شاپ گیا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کے مالکان بھوت تھے جو نوعمر بچوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن خوش قسمتی سے ڈپر ابھی بچہ تھا اس لیے وہ بچ نکلا۔ ڈپر کو احساس ہوا کہ اس کے سینے پر بال نہیں ہے، اس لیے وہ مرد بننے کے لیے نکل پڑا۔ اسے مینا تورس کا امتحان پاس کرنا تھا جس میں ایک ملٹی بیئر کو مارنا تھا، تاہم اس نے اسے نہیں مارا کیونکہ دونوں کو ایک جیسا موسیقی کا ذوق تھا۔ جس کے آخر میں اسے ایک بال مل گیا۔ اسے ایک کاپی کرنے والی مشین بھی ملی جو ہر چیز کی نقل بناتی تھی۔ اس نے اپنی نقل بنائی تاکہ وہ وینڈی اور اپنی خالہ کے ساتھ بیک وقت جا سکے۔ ڈپر کو پتہ چلا کہ نارتھ ویسٹ خاندان دراصل گریوٹی فالز کے بانی نہیں تھے جب وہ قصبے کے نیچے تھے اور نارتھ ویسٹ نے قصبے کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ میبل نے کارنیول میں ایک سور کا وزن اندازہ لگا کر اسے جیت لیا۔ اس وقت ٹائم ٹریول بینجمن بلینڈن آیا۔ ڈپر نے وینڈی کو رابی سے دوستی کرنے سے روکا اور ٹائم مشین استعمال کی، لیکن اسے وینڈی اور میبل میں سے ایک کو چننا تھا۔ اس نے اپنی بہن میبل کو چنا اور اس کے سور کو قبول کیا۔ بلینڈن کو ٹائم مشین کے بار بار استعمال کی سزا ملی اور اسے عجیب و غریب چیزیں صاف کرنے کی سزا دی گئی۔ ڈپر نے رابی سے بدلہ لینے کے لیے ایک ویڈیو گیم کا کردار حقیقت میں لایا، لیکن حالات خراب ہو گئے جب وہ ڈپر کو مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر میں ڈپر نے اسے شکست دی اور وہ ایک گڑھے میں گرے جہاں بیکار چیزیں پھینکی جاتی تھیں۔ موسم خزاں کے آخر میں وہ واپس شروعات پر پہنچے اور ایک پرانے گھر کے نیچے جوراسک ورلڈ سے منجمد ڈائناسور ملے۔ گیڈین نے مسٹری شاپ کا معاہدہ چوری کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام
रहा जैसा कि उसकी आदत थी। उसने तीसरी किताब का इस्तेमाल करते हुए बिल को बुलाया और उसके साथ मुआहदा किया ताकि स्टेन के दिमाग से सेफ का पासवर्ड हासिल कर सके। बिल भी पाइन्स खानदान से बदला लेना चाहता था। उसने सेफ का पासवर्ड हासिल किया। सोस, मेबल और डपर स्टेन को बचाने के लिए उसके दिमाग में गए और कामयाब हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि गैडिन ने सेफ तोड़कर मुआहदा ले लिया था। डिपर ने साबित करने की कोशिश की कि वो बहुत कुछ जानता है, इसलिए उसने ज़ॉम्बीज़ को तलब किया, लेकिन चीज़ें हाथ से निकल गईं और ज़ॉम्बीज़ ने सब पर हमला किया। स्टेन ने मेबल और डिपर को बचाया और बताया कि वो कस्बे के बारे में सब कुछ जानता है। डिपर पासवर्ड के बारे में इतना जुनून में था कि उसने बिल के साथ मुआहदा कर लेता। हम बिल ने उसे धोखा दिया, उसका जिस्म ले लिया और उसे भूत बना दिया, लेकिन उन्होंने उसे शिकस्त दी और सब कुछ मामूल पर लाया। बिल अभी आज़ाद नहीं था, लेकिन वो किताब के जरिए लोगों से मुआहदे कर सकता था। हमें पता चला कि डिपर को लगता था कि ओल्ड मैन मैक गॉकेट ने किताब लिखी क्योंकि उसका नाम कंप्यूटर पर था, लेकिन उसकी याददाश्त खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो किसी को कुछ न बता सका। ब्लेंडन टाइम ट्रैवलर टाइम पैराडॉक्स एवॉर्डेंस इन्फोर्समेंट स्क्वाड्रन से भागते हुए माजी में वापस गया और डिपर और मेबल से बदला लेने की कोशिश की और उनकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए और माजी में सफर किया जहां उन्होंने सोस की अपने वालिद के साथ तारीख दरियाफ्त की। स्टेन पोर्टल खोलने के करीब था, लेकिन एजेंट्स ने उसे पकड़ लिया। बच्चों ने उसकी मदद की, लेकिन दरियाफ्त किया कि वो केमिकल मवाद चोरी कर रहा था और वो असली फोर्ड नहीं था। वो भाग निकला और बच्चों का एतमाद दोबारा हासिल किया। एक लड़ाई के बाद पोर्टल आखिरकार खुला और फोर्ड वापस आया। मेरा भाई स्टेन को शुक्रिया अदा करने के बजाय उसने उसे छुपाया कि उसने पोर्टल खोला था, लेकिन फिर उन्होंने बच्चों को माजी की हर बात बताई और ये कि उसने एजेंट पावर्स की किताबें कैसे लिखी और उन्हें दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन फोर्ड ने उनकी यादें मिटा दी। फोर्ड अपने खानदान के साथ रहा और डिपर के साथ बहुत करीब वक्त गुजारा क्योंकि वो एक जैसे थे। उसने डिपर के सवालात के जवाब भी दिए जबकि वो कुछ चीजें देख रहे थे। स्टेन डिपर को जमीन के नीचे दफन खलाई जहाज पर ले गया ताकि उसकी तलाश की जाए और उसने डिपर को हमेशा के लिए उसके साथ रहने की पेशकश की और मेबल को गर्मियों के इख्तिताम पर जाने देने का कहा ताकि वो उसे तरबियत दे सके। इस मंजर में डिपर गार्ड्स से डर गया और इस पर हमला आवर हुए और स्टेन को ले गए। स्टेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बिल ने उसे पत्थर बना दी और तमाम किताबें जला दी ताकि वह नाकाबिल शिकस्त हो जाए। टाइम बेबी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बिल ने उसे आसानी से हटा दिया। सब कुछ बुरा हो गया। मेबल गायब थी, डिपर के पास किताबें नहीं थी और स्टेन पत्थर बन चुका था। डिपर को पता चला कि मेबल एक बड़े बलबले में फंसी हुई है, तो उसे बचाने गया। बिल दुनिया पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शहर के गिर्द छोटे बबल की वजह से वो शहर से बाहर नहीं निकल सकता था। बच्चों ने महफूज शेख पर वापस की और स्टेन अपने तमाम दोस्तों की मदद से एक बड़ा रोबोट बनाया ताकि फोर्ड को बचाया जा सके, क्योंकि वही वाहिद शख्स जो बिल को शिकस्त देने का तरीका जानता था। उन्होंने बिल के किले पर हमला किया और आखिरी मंजिल पर पहुंचकर फोर्ड और शहर के तमाम लोगों को बचा लिया। फोर्ड ने हर किरदार के कुछ अलामात के साथ एक दायरा बनाया जैसा कि उसने दीवार पर देखा था ताकि बिल को शिकस्त दी जा सके, लेकिन उसके लिए स्टेन को राजी करना था और स्टेन तैयार नहीं था, इसलिए मंसूबा नाकाम हो गया। गलती से बिल फोर्ड के दिमाग के बजाय स्टेन के दिमाग में दाखिल हो गया क्योंकि स्टेन का सर उसकी यादों से बिल के खिलाफ महफूज था। स्टेन के दिमाग के अंदर बिल को शिकस्त दी गई और फोर्ड ने मेमोरी गन का इस्तेमाल करके बिल को अपने भाई की यादों से मिटा दिया। बिल गायब हो गया और सब कुछ मामूल पर आ गया। मखलूकात गायब हो गई और शहर की तबाही भी खत्म हो गई। बदकिस्मती से स्टेन की यादें भी खत्म हो गई और वो अपने खानदान के किसी फर्द को नहीं पहचानता था, इसलिए वो उसे शेख पर ले गए और उसे तस्वीर और चीज़ें दिखाई ताकि उसकी यादें वापस आ सके। अजीब बात यह है कि स्टेन की यादें वापस आने के बावजूद बिल वापस नहीं आया। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।